हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के न्यू टॉपिक लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आप लोग का ये 4 to 6 मार्क्स का कंफर्म आएगा, जिसमें से 2 एमसीक्यू में आएगा। ये सेक्शन सी का टॉपिक है, 2 एमसीक्यू में आएगा और एक कंपल्सरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आर ऑफ एक्स, जिसको आर ऑफ एक्स को बोला जाता है सेल, ठीक है, या फिर रेवेन्यू बोला जाता है। और ये सी आ जाएगा हम लोग के पास टोटल कॉस्ट फंक्शन। फर्स्ट पार्ट आपको फाइंड करने बोल दिया गया प्रॉफिट। तो नंबर 1 क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फंक्शन का फॉर्मूला। प्रॉफिट आप लोग बचपने में पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस। वहां पे फॉर्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे क्या करना है? सेल दैट इज आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। और जैसे ये इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपका 750x माइनस 100x, ये आ गया आपके पास 650x। ये फंक्शन तो 5x स्क्वायर वैसे ही रहा, और यहाँ पे 20,000 प्लस 20,000, क्योंकि दो ही लाइक टर्म था, यही मिला। दूसरा पार्ट नंबर 2 में बोल दिया गया है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी ऑफ एक्स। मतलब कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेल करिएगा उस टाइम में आपका नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। तो या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो। प्रॉफिट जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है? हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे, और जैसे ही जीरो से इक्वेट करिएगा, और ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट फाइंड कर चुके थे, तो क्या आ गया है? 650x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20,000। इसको किससे? जीरो से इक्वेट कर लिए। फिर क्या कर सकते हैं? माइनस 5x स्क्वायर को कॉमन ले लिए, माइनस 5 को कॉमन ले लिए तो ये x स्क्वायर आ गया। 5 को यहाँ से कॉमन ले लिए तो माइनस 130x आ जाएगा। 5 को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बट माइनस साइन है तो प्लस माइनस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 4 टाइम्स 4000 इक्वल्स टू जीरो। देन ये माइनस 5 को राइट साइड में मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे? वो जीरो में आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो में आएगा तो यही लाइन में माइनस 5 को हम हटा दिए। अब जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे देखिए आपके पास मिडिल टर्म में ए का वैल्यू आ गया 1, बी का वैल्यू माइनस 30, सी का वैल्यू आ गया। ए और सी को मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 4000, और वो 4000 को ब्रेक करिएगा तो आएगा आपके पास 80 और 50 में। दैट इज इसको ब्रेक कर लीजिएगा, माइनस 80x माइनस 50x माइनस 4000 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में x कॉमन आ गया, x माइनस 80 माइनस 50 कॉमन आ गया, x माइनस 80। और यहाँ पे x माइनस नहीं, यहाँ पे तो x प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे ये माइनस में आ गया, ये माइनस में आ गया, यहाँ पे एक गलत हो गया, ये वाला पार्ट माइनस में रहेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करिए तो ये माइनस में आ जाएगा, देन ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर माइनस जैसे ही कॉमन ले, ये माइनस आ गया इक्वल्स टू जीरो। तो x का दो वैल्यू आ जाएगा, एक आ गया आपके पास 50 और एक आ गया x इक्वल्स टू 80। तो इतना यूनिट्स अगर आप सेल करिएगा उसका केस के में क्या आएगा? आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। ये आपका सेकंड पार्ट था। देन थर्ड पार्ट आपको बोल दिया गया फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स, x का वैल्यू सेल करने के लिए कितना यूनिट सेल करिएगा एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो कभी भी आप लोग को बोल दिया गया कोई भी टर्म को अगर मैक्सिमाइज शो करना है तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का? मैक्सिमम का प्रॉपर्टी है कि ये जो प्रॉफिट का जो वैल्यू आया उसको पहले क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करिएगा। तो ddx ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का वैल्यू क्या था आपके पास? ये था प्रॉफिट का वैल्यू। इसका जब डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा? 650, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 10x, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। फिर क्या करिएगा? इसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, और जैसे ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करिएगा तो चेक करता है यहाँ पे 650 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 10x है, इसका डेरिवेटिव माइनस 10। दैट इज ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास? माइनस 10, हम लोग का लेसर देन 0। तो याद रखिएगा अगर मैक्सिमम बोला गया तो ये जो सेकंड ऑर्डर जो फंक्शन रहेगा, सेकंड ऑर्डर हम लोग का लेसर में आना चाहिए। अगर मिनिमम बोला जाता है तो सेकंड ऑर्डर को क्या करते हैं हम लोग? पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं? ये जो इक्वेशन आता है आपके पास dp/dx, इसको इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं, और यही वैल्यू को हम लोग इक्वेट करते हैं किसके साथ? जीरो के साथ। नाउ क्या आ जाएगा आपके पास? dp/dx, इसको इक्वेट कर लेते हैं जीरो से, दैट इज 650 माइनस 10x इक्वल्स टू जीरो। देन x का वैल्यू सब्जेक्ट करिएगा तो x का वैल्यू नंबर ऑफ यूनिट्स क्या आ जाएगा? ये 65 यूनिट्स होगा, तब जाकर के हम लोग का
ये फंक्शन क्या रहेगा, हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हम लोग का मैक्सिमम जब नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग 65 यूनिट सेल करेंगे तब। वैसे ही सेम दूसरा क्वेश्चन दे दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया गया सी ऑफ एक्स और पी दे दिया, ये स्मॉल पी है और यहाँ पे प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ जाएगा कैपिटल पी से डिनोट करना, स्मॉल पी आ जाएगा, इसको बोला जाता है डिमांड फंक्शन। लिख लेना है डिमांड फंक्शन, या फिर इसके जगह डिमांड फंक्शन की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, प्राइस पर यूनिट। मतलब एक ही मार्कर को अगर हम सेल कर रहे हैं तो एक मार्कर पे कितना में सेल किया जा रहा है उसी को बोला जाता है प्राइस पर यूनिट या फिर डिमांड फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या फाइंड करने बोला गया है, ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन पॉइंट के अलावा अगर हम लोग को नंबर 2 में बोल दिया जाता आर ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए, तो आर ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ कमोडिटी। प्राइस पर यूनिट आपका 8400 था और इसका नंबर ऑफ कमोडिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स का अज्यूम करते हैं हम लोग एक्स, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई होकर तो ये आर ऑफ एक्स आ गया। बट हम लोग को नेक्स्ट क्या फाइंड करने बोल रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर इसमें प्रॉफिट भी बोला जाता तो प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग, आर ऑफ एक्स को सी ऑफ एक्स से माइनस करते हैं। बट यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट बोला गया है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आ जाएगा प्रॉफिट इक्वल्स टू आर एक्स माइनस, सॉरी एक फॉर्मूला आ जाएगा सेल इक्वल्स टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट इक्वल्स टू जीरो। तो हम पहले डायरेक्ट क्या इक्वेट कर लेते हैं, सेल इक्वल्स टू कॉस्ट कर लेते हैं। तो सेल का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, सेल आ गया आर ऑफ एक्स दैट इज 8400x इक्वल्स टू 300x स्क्वायर प्लस 4200x प्लस 13500। अब एक चीज आप देख नोट करते ही होंगे, सारा टर्म में ही जीरो है हम लोग का, या फिर एक काम करते हैं जीरो वैसे ही रहा, इसको दूसरा साइड शिफ्ट किया तो यहाँ पे 300x स्क्वायर 8400 को आप राइट साइड शिफ्ट करिए तो माइनस 8400 प्लस 42, तो ये आ जाएगा माइनस 4200 प्लस 13500। अब पूरा थ्रू आउट आपका क्या है, 300 को कॉमन जैसे ही ले लीजिएगा, 300 को कॉमन ले लिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 300 को कॉमन लिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 42 से और 3 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 14, और यहाँ पे 300 से जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा तो 2 जीरो तो हट गया, तो 3 से डिवाइड किया 3 4 टाइम्स आ गया 12, कैरी 1 3 5 टाइम्स 15। अब यहाँ पे ब्रेक करिएगा ए और सी को मल्टीप्लाई करके, जहां तक हमको समझ आ रहा 45 है, लाना है 14x, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर सकते हैं। क्या ब्रेक करिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x, क्योंकि 9 क्रॉस 5 आपका 45 आ जाएगा। देन 0 इक्वल्स टू x कॉमन आ गया, x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 9, तो दोनों ब्रैकेट तो सेम, तो x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया और 9 आ गया, तो x का वैल्यू क्या क्या आ गया है 5 9। उस केस में हम लोग का क्या होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट का आ गया वैल्यू। और नेक्स्ट यहाँ थर्ड क्वेश्चन दे दिया गया है, टोटल कॉस्ट दे दिया गया सी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 111x प्लस 50, और यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया गया। यहाँ पे x इक्वल्स टू 100 माइनस p है, तो p को सब्जेक्ट कर लीजिएगा, माइनस p दूसरा साइड या प्लस p, देन राइट साइड आ गया 100 माइनस x। ये क्या है, स्मॉल p है। स्मॉल p को क्या बोला जाता है, डिमांड फंक्शन या फिर प्राइस पर यूनिट बोला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू पहले फाइंड करने बोला है, तो नंबर 1 अगर आपको सॉल्व किए तो नंबर 1 में हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू हम लोग को बोला जाता है आर ऑफ एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास p इंटू एक्स, p का वैल्यू ये आ गया, इसको x से मल्टीप्लाई करिएगा, तो जैसे ही x से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया आपके पास 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। देन नंबर 2 में प्रॉफिट बोला है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला, आर ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स का वैल्यू ये है 100x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या करना है, माइनस करना है, किसके साथ, सी ऑफ एक्स के साथ। सी ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 111x प्लस 50, ठीक है ना। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करिएगा सबका साइन चेंज होगा, प्लस माइनस कन्वर्ट होगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, हम ब्रैकेट यही लाइन में ओपन कर देते हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस, देन ये माइनस प्लस हो गया आपके पास, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। और ये भी ब्रैकेट ओपन हो गया, तो यहाँ पे करते हैं हाईएस्ट पावर जो है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब बाई 3, देन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया आपके पास 6x स्क्वायर, 100 माइनस 111, यहाँ से सिर्फ 11x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 50, क्योंकि प्लस 50 था साइन चेंज हो गया, ठीक है।
देन यहाँ पे नंबर 3 हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया है प्रॉफिट मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम का यहाँ प्रॉपर्टी बताया क्या होता है, पहले फर्स्ट ऑर्डर को डेरिवेटिव करते, ये प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट को जब डेरिवेटिव करिएगा डीपी बाई डी एक्स, यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा -3x² 3, ठीक है ना, पावर रूल आ गया। देन 6x² का डेरिवेटिव 12x, यहाँ पे आ गया -11, और ये 50 है, 50 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। देन सेकेंड ऑर्डर dp बाई डी एक्स डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव फिर से कर लिए, ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास -2x + 12, ठीक है ना। बट यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर को इक्वेट करते हैं किसके साथ, 0 के साथ, तो dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे हम लोग का पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, ये अभी तक हम लोग को नहीं पता है। सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमाइज बोला है, मैक्सिमाइज में सेकेंड ऑर्डर हम लोग का लेसर देन 0 आना चाहिए, बट यहाँ पे x का टर्म है, अभी नंबर ऑफ यूनिट्स पुट करेंगे तब आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वहां से समझ में आएगा कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। देन dp बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, dp बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास -x² + 12x -11 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही लाइन में माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, ये हो गया माइनस में, ये हो गया प्लस में। देन x², ये 12 को ब्रेक कर लिया, -11x -x + 11 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में x कॉमन, x -11 -1 कॉमन, x -11 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर आ जाएगा, एक x -1 आ जाएगा, एक x -11 आ गया, तो x का वैल्यू क्या मिला है 1,11, तो x का दो वैल्यू आया, एक आ गया आपके पास 1 और एक आ गया आपके पास 11। यहाँ पे क्या करना है, पहले x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना, x का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 1 पुट करिएगा, अब x का वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 1 पुट किए तो 1 पुट करिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे -2 + 12, दैट इज ये आ गया आपके पास +10, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। हम लोग को मैक्सिमाइज बोला था, तो मैक्सिमाइज में तो लेसर देन आना चाहिए, और दूसरा वैल्यू x का वैल्यू क्या आ जाएगा 11। अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग 11 पुट किए, -2x + 12, 11 पुट किए तो 11 2 × 22, -22 + 12, तो यहाँ पे माइनस सॉल्व किए तो -10 आ गया, जो कि हम लोग का क्या है लेसर देन 0 है, तो यहाँ पे d2p बाई dx2 आएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम d2p बाई dx2 आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गया -10। तो ये -10 कौन सा यूनिट में आ गया, जब x का वैल्यू हम लोग 11 यूनिट्स x का वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग 11 यूनिट सेल करेंगे तब जाकर के हम लोग का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। अब यही कभी कभी बोला जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज के बाद आपको बोल दिया गया है फाइंड द प्रॉफिट ऑल्सो। नंबर 4 में बोल दिया है फाइंड प्रॉफिट, प्रॉफिट भी अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, अगर बोल दिया गया तो क्या करना है, x का वैल्यू जो 11 है वो 11 आपका ये इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, ये इक्वेशन में पुट करिएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में 3 क्वेश्चन लिए हैं, वीडियो पॉज करके तीनों सॉल्व करिए, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, हम लोग के पास टोटल कॉस्ट फंक्शन c(x) दे दिया गया है और बोल दिया है मिनिमाइज द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग को मिनिमाइज करने बोला गया। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट किसको बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है डेरिवेटिव, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है, याद रखना है, इसका मतलब ही होता है हम लोग को डेरिवेटिव करना। तो किसको डेरिवेटिव करने के लिए बोला गया है, कॉस्ट को, और कॉस्ट का वैल्यू क्या है ऊपर दिया गया है, लिख लेना है। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट के जगह मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो रेवेन्यू को हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव कर लेते। तो जैसे इसको डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आएगा 3x² 3, और यहाँ पे आ गया आपके पास 90x - 900, क्योंकि x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2 × 45 90 हो जाएगा, देन ये 3 कैंसिल हो गया और ये 900 आ गया। अब ये मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग को बोल दिया गया है मिनिमाइज शो करना है, तो मिनिमाइज का क्या प्रॉपर्टी था, फर्स्ट ऑर्डर करना है देन सेकंड ऑर्डर करना है, पहले नॉर्मल डेरिवेटिव करते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट को सपोज हम लोग y ले लिए, ठीक है, तो पहले डेरिवेटिव करते हैं ddx ऑफ y, और इसको जैसे ही डेरिवेटिव करिएगा तो क्या आ जाएगा x² का डेरिवेटिव 2x
माइनस 90x का डेरिवेटिव माइनस 90 और माइनस 900 का डेरिवेटिव 0। ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ था। देन इसका सेकेंड ऑर्डर भी डेरिवेटिव करते हैं और जैसे ही डेरिवेटिव करिएगा सेकेंड ऑर्डर तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 और इसका डेरिवेटिव 0। दैट इज क्या मिला 2। 2 क्या है ग्रेटर देन 0। ये सेकेंड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 ही हम लोग का इंडिकेट कर रहा है क्या कि ये हम लोग का मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग का कितना नंबर ऑफ यूनिट सेल करिएगा जो हम लोग का मिनिमम वैल्यू आएगा। तो नाउ उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग ddx ऑफ ये फर्स्ट जो फंक्शन हम लोग जो डेरिवेटिव करते हैं ना उसको इक्वेट करते हैं 0 से। तो यहाँ पे वैल्यू क्या था आपके पास 2x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 45। ठीक है। अब ये x का वैल्यू आ गया तो मार्जिनल कॉस्ट आ गया। मार्जिनल कॉस्ट के बाद मिनिमाइज करने बोला था वो भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 वहां पे 6 है। तो ये पहले ये सिमिलर टाइप का ये कर लेता देन उसमें आता है। और यहाँ पे दे दिया है P दे दिया। P क्या P किसको बोला जाता है प्राइस पर यूनिट या फिर डिमांड फंक्शन को P बोला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पहले बोल दिया है मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहले रेवेन्यू का फंक्शन होना चाहिए तभी ना आप लोग यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू निकालिएगा। तो रेवेन्यू किसको बोला जाता है R ऑफ X को। R ऑफ X का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एक्स प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ कमोडिटी। P इंटू एक्स एक्स को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1500x माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है ना। बट मार्जिनल बोल दिया है तो MR मार्जिनल रेवेन्यू इसको डेरिवेटिव करते हैं ddx ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को ही डेरिवेटिव करते हैं। या मार्जिनल कॉस्ट बोला था तो ddx ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो मार्जिनल ddx ऑफ रेवेन्यू। इसको डेरिवेटिव हम डायरेक्ट कर लेते हैं 1500x का डेरिवेटिव 1500 इसका डेरिवेटिव माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है। डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में डाउट है इसका ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है जा करके देख लीजिए। ये डिस्क्रिप्शन में आपका क्या होगा लिंक ऐड कर देंगे सारा लेक्चर देख लेना। ठीक है। और यहाँ पे इसका ये आ गया। बट हम लोग को क्या बोला था मार्जिनल रेवेन्यू को मैक्सिमम शो करना है। फॉर स्टेटमेंट लिख लिया जाता है अच्छे से एग्जाम टाइम में लिख लिया जाएगा फॉर मार्जिनल रेवेन्यू टू बी मैक्सिमम करने बोला तो क्या करना है ddx ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे मार्जिनल रेवेन्यू को यहाँ पे y ले लिए थे यहाँ पे भी हम लोग y ले सकते हैं क्योंकि मतलब हर लाइन में MR लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे y आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा जब इसको डेरिवेटिव करते हैं देखिए मार्जिनल रेवेन्यू है तो एक बार मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू को फिर से डेरिवेटिव करना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू ये वैल्यू आया था इसको डेरिवेटिव करना है फर्स्ट लाइन नहीं लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। देन इसका जब डेरिवेटिव करें इसका डेरिवेटिव 0 इसका डेरिवेटिव माइनस 4 और यहाँ पे डेरिवेटिव इसका आ जाएगा आपके पास 6x। और इसको सेकेंड ऑर्डर जैसे ही करिएगा d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको डेरिवेटिव फिर से करिएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 दैट इज माइनस 6। ये लेसर देन 0 है। लेसर देन 0 इंडिकेट करता है मैक्सिमम है और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 इंडिकेट करता है कि मिनिमाइज है। इसके बाद भी एक और लेक्चर आप लोग का बनाएंगे ये मैक्सिमम मिनिमम उसके अंदर सेम प्रॉपर्टी यूज होगा तो ये भी अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद वो पार्ट भी करवाएंगे ठीक है जल्दी ही। और नाउ इसमें हम लोग नंबर ऑफ यूनिट भी हम लोग निकालते हैं तो dy बाई dx को इक्वेट करते हैं 0 से। इसका वैल्यू क्या आ गया था माइनस 4x। तो यहाँ पे एक मिनट माइनस 4 अच्छा यहाँ पे एक जगह कहीं पे हम लोग का हो गया है गलत वो आप लोग का मिस्टेक ये है यहाँ पे पॉजिटिव कर लीजिए क्योंकि ये भी पॉजिटिव कर लीजिएगा। ठीक है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू मैक्सिमम करने के लिए या x का वैल्यू नेगेटिव में आ जा रहा है तो नंबर ऑफ यूनिट्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आता तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहे। ये माइनस में हो जाएगा ये माइनस से प्लस में चेंज हो गया ये प्लस में चेंज हो गया ये डेरिवेटिव हो गया और यहाँ पे आ गया हम लोग के पास 4 माइनस 6x तो यहाँ पे अज्यूम जब किए क्या आ जाएगा 4 माइनस 6x इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे x का वैल्यू देख लीजिए कुछ 3/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही बोला था तो हम इसमें सेकंड पार्ट ही मैक्सिमम ले लिए इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग का कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था x का वैल्यू माइनस में आ रहा था या x का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा था तो ना नेगेटिव में आता ना फ्रैक्शन में आता। नंबर ऑफ यूनिट जो सेल करेंगे ये प्रॉपर हम लोग का वैल्यू आएगा फ्रैक्शन डेसिमल में नहीं आता। तो यही हम लोग का x का वैल्यू 3/2 आया। कॉन्सेप्ट में समझिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्लास क्वेश्चन लिया गया है ये लास्ट
आपका 2017-18 में आया था, उसके बाद ये एक भी ईयर अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस है। मार्जिनल कॉस्ट दे दिया गया है, फिक्स कॉस्ट दे दिया है, टोटल कॉस्ट सॉल्व करने दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज है, जिसका इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ है इंटीग्रेशन जा करके बेसिक से ही लेक्चर देख सकते हैं, वन शॉट में है, पूरा देख लीजिए, पूरा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए करवा दिया है, ठीक है। अच्छे से कर लीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होगा वहीं से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करके पेपर बनाए। तो ये मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट कभी भी सॉल्व करने बोला गया, तो टोटल कॉस्ट कभी भी सॉल्व करने बोल दिया गया, तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट करिएगा, तब जाकर के हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाता है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू क्या है आपके पास 500 बाय रूट ओवर 2x प्लस 25 विद इन रूट। ये समझ में आ गया। और एक काम करते हैं, यहाँ पे रूट है ना, ये रूट को अगर आप रिमूव करिएगा तो पावर में क्या आ जाएगा आपके पास, रूट को रिमूव करिएगा तो पावर में 1/2 आ गया, ठीक है। फिर क्या करना है, ये 500 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2x प्लस 25 टू द पावर -1/2 dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 500 वैसे ही रहा, इसका इंटीग्रेशन क्या करिएगा, पावर में कुछ भी है दिया गया है, पावर में जो भी वैल्यू दिया रहता है उसमें क्या करते हैं +1 करते हैं, तो 25 इसमें +1 करेगा तो 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हाफ डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो पॉजिटिव हाफ इनटू ये जो टर्म दिया गया है ना, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, तो इसका इंटीग्रेशन 2 नीचे आ जाएगा, देन ये 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गया आपके पास 500 इंटू 2x प्लस 25, और ये विद इन रूट कर लेते हैं या फिर 1/2 लिख लेते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, कभी भी इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ क्या आता है हम लोग के पास, +c आता है, और वो +c ही हम लोग का यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट होता है, और फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कितना दिया गया है 2500, ठीक है, ये समझ में आया। फिर यहाँ पे हम लोग के पास ये फिक्स कॉस्ट आ गया, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। या सॉल्व करने से पहले अच्छा, टोटल कॉस्ट को x की जगह क्या पुट करने बोला है, 72 पुट करने बोला, तो यहीं पे अगर पुट करना है तो लिख लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट दैट इज, टोटल कॉस्ट यहाँ पे 500 ब्रैकेट 2 इंटू x है, x का वैल्यू क्या दिया गया 72, तो 2 × 72 प्लस 25 पावर में 1/2 प्लस 2500, ऐड कर लीजिए क्या आएगा वैल्यू, 75 इंटू 2 आ गया 144, 144 और 25, 144 प्लस 25 क्या आ जाएगा हम लोग के पास 169, 169 का रूट हो जाएगा 13, और 13 को 500 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 13 इंटू 5 आ जाएगा 65, 2 0 एज इट इज, यहाँ पे 2500 ऐसे कॉपी कर लेते हैं, ऐड कर लिए तो यहाँ पे आ गया 2 0, 5 + 5 हो गया 10, कैरी 1, 6 + 3 आ गया 9, तो टोटल कॉस्ट क्या आ गया आपके पास 9000 रुपीज, साइन रहा तो रुपीज दे देना है। बट यहाँ पे हम लोग को देखिए टोटल कॉस्ट के अलावा हम लोग को एवरेज कॉस्ट भी बोला था, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये लाइन आया है ना आपके पास, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें क्या करना है एवरेज कॉस्ट बोल दिया गया, तो टोटल एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट को x से डिवाइड करिएगा, जो भी वैल्यू मिला वो आ जाएगा एवरेज कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट की जगह x की जगह 72 पुट करिएगा, वो नॉर्मली पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स हो गया कंप्लीट, इतना करिएगा सफिशिएंट है। और ये एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन आएगा, एक मार्क्स का, और एक कंपलसरी में आप लोग का 3 to 4 मार्क्स आएगा, तो जल्दी से ये नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग का जल्दी अपलोड करेंगे, वो रहेगा आप लोग का मैक्सिमम मिनिमा का, और एक गेस्ट पेपर सॉल्व करवाएंगे, वो भी रात तक या फिर कल सुबह आप लोग एग्जाम से पहले वो देख करके जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है वो सारा क्वेश्चन।